हम लोग चाहते हैं कि थाना प्रभारी की संपत्ति की नहीं, थाना प्रभारी की मोबाइल की जांच हो। पैसों के कारण नाम हटाए ये नहीं, राकेश पासवान से उनको नहीं बनती थी। राकेश पासवान थाना प्रभारी को राकेश पासवान से बनती ही नहीं थी। ये जब भी किसी के लिए अगर बात करते, लड़ाई लड़ते या जाते, तो वो हमेशा इनकी बात को काटते थे। जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन राकेश पासवान दलितों का नेता था, बहुजनों का आवाज़ था। अगर ये आवाज़ उठाते थे तो इनकी आवाज़ को दबाया जाता था। अब ये देखना पड़ेगा कि थाना प्रभारी जो है अब वो किसके दबाव में थे। आप सांसद में बैठते हैं, आप सदन में आवाज़ उठाइए ना, तो चिराग पासवान को सदन में आवाज़ उठाना चाहिए। अगर राकेश पासवान दलित नहीं होता, अगर अपर कास्ट का होता, तो कितना दलितों की हत्या हो जाती है उस राकेश पासवान के नाम। लेकिन राकेश पासवान में कोई नेता आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों? आखिर बिहार के अंदर में पासवान को टारगेट क्यों किया जा रहा है? जिसने भी हत्या की है उसकी फांसी की तो सज़ा जरूर तय होगी। नमस्कार, अभी हम जहां मौजूद है वो है राकेश पासवान जी का घर। आज उनका कहा जाए पुण्यतिथि या कहा जाए दुर्भाग्य कहा जाए इस परिवार का श्रद्धांजलि समारोह कहूँ या दुख समारोह कहूँ या हंसूँ या रोऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं अभी भीम आर्मी के, नाम क्या हुआ आपका? रविराज पासवान। ये रविराज पासवान है, भीम आर्मी के वैशाली के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, आप अभी तक इस परिवार के लिए क्या क्या किए? देखिए, राकेश पासवान एक बहुत अच्छे लीडर थे हमारे दलित का। हम लोगों ने इस परिवार के लिए, जब से राकेश पासवान जी की हत्या हुई है, 13 तारीख 5:30 बजे मुझे खबर मिला। हम लोग हाजीपुर में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का तैयारी कर रहे थे। उस समय से लेकर अभी तक लगातार प्रशासन से हम लोग लगे हुए हैं, और एक भी कहिए कि हम लोग लड़ रहे हैं इस न्याय के लिए। हम बार बार सवाल उठा रहे हैं डीएम साहब से, एसपी साहब से, कि आखिर ये बात 13 तारीख की हत्या हुई, अभी तक ये समय बीतता जा रहा है, फिर भी आप लोगों ने इसका न्याय क्यों नहीं किया? अभी तक आप एसपी साहब से कितनी दफ़ा मिल चुके हैं? एसपी साहब से 2 बार हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन ये खुला उन्होंने कहा है कि जो भी हत्यारे हैं उस सारे हत्यारे को मैं आपके समक्ष जो है कि जो कार्रवाई होगा मैं उसको करूँगा। जो भी हत्यारे हैं वो उन पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तो हम देख रहे थे कि एक में जो कथाकथित कहा जाए कि कंचन शाह और दिलीप ठाकुर, उनका नाम तो हटा दिया गया है, फिर आप क्या करेंगे? जी, कंचन ठाकुर और दिलीप जी का नाम जो हटाया गया है, जिसको कहा जा रहा है, तो इनको हटाने के लिए एसपी जिम्मेवार नहीं है। इनके हटाने के लिए जिम्मेवार था लालगंज के थाना प्रभारी। कहीं ना कहीं ये आप मानते हैं कि थाना प्रभारी घूसखोर था? जी, घूसखोर नहीं कहा जा सकता है, इससे भी ज़्यादा कह सकते हैं कि थाना प्रभारी के जो कहा गया कि राकेश पासवान, सुन लिया जाए, राकेश पासवान बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए अगर उन्होंने उनसे अगर परमिशन लिया, वो परमिशन नहीं दिए, उसके बाद वाद विवाद हुई, और उसके बाद उन्होंने कहा राकेश पासवान 2 दिन पहले मीडिया में आकर कि कंचन शाह से हमारी विवाद हुई है, अगर मेरी हत्या होती है या मेरे साथ कुछ भी होता तो उसका जिम्मेवार वो है। लेकिन अगर उस दिन हत्या के दिन अगर प्रशासन अडिग रहती, प्रशासन अगर अपने काम से अगर वो तैयार रहता, तो शायद हत्यारा पकड़ा जाता। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप कह रहे हैं कि थाना प्रभारी घूसखोर से भी अधिक था, तो आपने कौन से थाना प्रभारी के खिलाफ कोई मतलब, चूंकि आप भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, आपको इस बात की जानकारी थी, तो आपने एसपी साहब को क्यों नहीं कंप्लेन किया उस वक्त? इसकी जानकारी तो तब हुई जब राकेश जी की हत्या हुई है ना। जब हत्या हुई तो उस समय जब जानकारी हुई तो हम लोगों ने एसपी साहब से मुलाकात हुआ, डीएम साहब से बात हुआ, तभी तो जाके उसको जो है कि थाना प्रभारी से उसको निष्कासित किया गया। थाना प्रभारी की संपत्ति की जांच हो? जी, हम लोग चाहते हैं कि थाना प्रभारी की संपत्ति की नहीं, थाना प्रभारी की मोबाइल की जाँच हो, और थाना प्रभारी पे जाँच हो सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनका नाम बार बार आ रहा है राकेश पासवान की हत्या में। आपका कहना है कि कथाकथित जो थाना प्रभारी है वो मिले हुए थे, वो कुछ पैसों के कारण उन दोनों का नाम हटा दिए? पैसों के कारण नाम हटाए ये नहीं, राकेश पासवान से उनको नहीं बनती थी। राकेश पासवान, थाना प्रभारी को राकेश पासवान से बनती ही नहीं थी। ये जब भी किसी के लिए अगर बात करते, लड़ाई लड़ते या जाते, तो वो हमेशा इनकी बात को काटते थे। तो वजह क्या है ये तो वही बताएंगे। कोई जाति दुश्मनी तो नहीं होगी? नहीं, जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन राकेश पासवान दलितों का नेता था, बहुजनों का आवाज़ था, तो कहीं न कहीं अगर ये आवाज़ उठाते थे तो इनकी आवाज़ को दबाया जाता था। अब ये देखना पड़ेगा कि थाना प्रभारी जो हैं अब वो किसके दबाव में थे कि इनकी उठती हुई कदम को और इनकी उठती हुई आवाज़ को
दबाने का काम किया जाता था। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप लोगों की क्या, आज तो 11वां दिन हो गया, अब कहीं ना कहीं 11 दिन में अब लोग बाहर निकलने लगेंगे, तो आप अब किस किस नेता से मिलने जा रहे हैं? चूँकि ये बिहार सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी भी है नीतीश बाबू, उसके बाद उप मुख्यमंत्री हैं आपके तेजस्वी यादव जी, क्या आप वहां जाकर के उनसे बात करेंगे और राकेश पासवान को न्याय दिलाने का काम करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी मंत्री और नेता को जनता चुनती है, बिल्कुल। और राकेश पासवान की हत्या ये जिला और बिहार की बात नहीं है, इंटरनेशनल हत्या में चला गया है। ये आपको जो है कि इंडिया न्यूज़ पे चल रहा है ना, इंडिया लेवल पे ये चल रहा है। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी को भी पता है कि राकेश पासवान दलित का नेता था जिसकी हत्या हुई है, और आपको तेजस्वी यादव को भी पता है, इवन कि चिराग पासवान भी यहाँ आए थे। लेकिन जो आदमी जिसको कंचन शाह कहा जाता है, वो विधायक पूर्व राजकुमार शाह का भाई है, और राजकुमार शाह आपको चिराग पासवान के विधायक रह चुके हैं। अच्छा। तो चिराग पासवान जी भी यहाँ आए और आकर सांत्वना दिए, और वो जो है कि डीएम से बात किए। डीएम साहब तो जिला अधिकारी हैं, आप सांसद में बैठते हैं, आप सदन में आवाज़ उठाइए ना। तो चिराग पासवान को सदन में आवाज़ उठाना चाहिए। आप पारस जी आए, फोटो खिंचवाए, मीडिया के सामने स्टेटमेंट दिए, लेकिन सदन में किसने आवाज़ उठाया? आखिर राकेश पासवान जिला का लोग तो नहीं था। आप नीतीश कुमार की बात करते हैं तो नीतीश कुमार जी जो है ये सुशासन बाबू हो गए हैं। आज अगर देखिए, नहीं कहना चाहिए, मीडिया आप सामने में है, अगर राकेश पासवान दलित नहीं होता, अगर अपर कास्ट का होता, तो कितना दलितों की हत्या हो जाती है आज उस राकेश पासवान के नाम पे। अगर ये दूसर कास्ट के लोग होते तो आज कितना दलित का घर जला दिया जाता। लेकिन राकेश पासवान में कोई नेता आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों? आखिर में ऐसा क्या है कि राकेश पासवान के लिए कोई नेता आवाज नहीं उठा रहे, लेकिन नेता तो आपके दरवाजे पे आ रहे हैं? वो तो अपना रोटी सेकने के लिए आ रहे हैं कि राकेश पासवान के जाएंगे तो जितने लोग हैं वो देखेंगे कि हम इनके दरवाजे पे आए तो हमारा वोट बैंक बनेगा। आखिर बिहार के अंदर में पासवान को टारगेट क्यों किया जा रहा है? आपके चंद्रशेखर जी, मैं एक कड़वा सवाल करूंगी, आपके चंद्रशेखर जी पटना आते हैं, वहां आकर के सभा संबोधित करते हैं, और ठीक इसी क्रम में राकेश पासवान जी की भी हत्या होती है, यहाँ क्यों नहीं आते? नहीं, अभी तक तो राकेश पासवान जी की जो हत्या हुई है उसमें चंद्रशेखर जी अभी नहीं आए हैं। चंद्रशेखर जी का प्रोग्राम हम लोगों ने लिया है 28 तारीख को। चंद्रशेखर रावण आपके पटना में और वैशाली की धरती लालगंज में आने जा रहे हैं, और जिस शख्स का नाम है चंद्रशेखर रावण, रावण तो लोगों ने नाम रखा है, लेकिन उनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद रावण। आज़ाद रावण लोगों ने रखा। वो न्याय के लिए जाने जाते हैं, और आज तक उन्होंने जहाँ भी गए हैं वो न्याय ही किए हैं और न्याय के लिए ही लड़े हैं। क्या लगता है कि उनके आने से जो अभी 2 आरोपी का नाम हट गया है, तो क्या वो जुड़ जाएगा? देखिए, 2 आरोपी का जो नाम हटा है और जुड़ेगा ये नहीं, लेकिन जिसने भी हत्या की है उसकी फांसी की तो सज़ा जरूर तय होगी। हमें ये बात की समझ में नहीं आती, उनको तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण जी भीम आर्मी के चीफ है, मुखिया है, और भीम आर्मी के मुखिया के अंदर जो भी बच्चे होते हैं उनके, वो एक तरफ से पिता है, तो पिता इतना लेट आने का क्या मतलब बनता है? देखिए, चंद्रशेखर रावण जिनका कहा जाता है, उनके साथ बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हैं। अब यहाँ की प्रशासन, यहाँ की सरकार बहुत सारे जगह पर जब जाते हैं तो उनको रास्ता में रोक दिया जाता है। अच्छा। तो उसी तरह के प्रोटोकॉल एक चलता है उनके लिए, तो प्रोटोकॉल को देखते हुए उनकी प्रोग्राम को लिया गया है। आपने बात की है? जी, हमने बात की है, हमने मैसेज भी किया है जो मेरे पास है। आप दिखा सकते हैं? एकदम दिखा सकते हैं। मैं चाहूँगी कि एक बार आप कॉल करें, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, तो आपकी जवाबदेही बनती है और आपके संरक्षण में ही सब काम होता है, तो मुझे ना कॉल करके आप ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, कॉल तो करते हैं, बात कभी कभार होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फ्री होते हैं तो हमसे बात हो जाती है। अच्छा। और प्रदेश कार्यालय से भी जो है कि बातचीत होते रहती है उनसे। अच्छा, है ना। देख सकते हैं कि चंद्रशेखर जी से कॉल पे बात होने की कोशिश हो रही है, और उनका नंबर लगता है, लेकिन कभी कभी जो है कि अब बिजी शायद हैं, व्यस्त कुछ बैठक होंगे। उठक में होने के कारण, इस वजह क्योंकि से टाइम जो है कि उनका बहुत ज़्यादा लोगों के बीच रहता है, इसलिए कभी कभी, और अक्सर रात में उनसे बात होती है, अक्सर रात में 11 बजे 10 बजे के बाद उनसे बातचीत कहीं ना कहीं फ्री आप होते लोग तो होते हैं। पटना तेजस्वी यादव जी और नीतीश बाबू के यहाँ जाएंगे? देखिए, अगर बिहार के मुखिया हैं तो जाना तो है। तो जाना तो बनता है। हाँ। जाने के लिए हम लोग जा सकते हैं। वैसे भी हमने वैशाली डीएम को और यहाँ एसपी साहब के यहाँ आवेदन हम लोगों ने कर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर में कार्रवाई पूरी की जाएगी। अगर वो नहीं करते हैं
तो बृहस्पतिवार से हम लोग धरना पे बैठने को तैयार हैं। उनको आवेदन कर दिए हम तो लोग। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के पास क्यों नहीं जाना चाहते? क्या दिक्कत आती है? बगल में पटना है, आप जाए वहाँ पे अपनी बातों को रखें। महिलाएं हैं, 50% महिलाओं की आबादी है, वो महिलाएं अब बाहर निकले, चूँकि उनका तो सुहाग उतर गया है, तो वो अपने बच्चों को न्याय दिलाने के लिए वो वहाँ जा सकती है। नहीं, जाने के लिए मना नहीं है, जा सकती हैं, लेकिन शायद अब वो नीतीश कुमार सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? फुर्सत मिले तब तो। क्यों नहीं सुनेंगे? नीतीश कुमार तो खुद प्रधानमंत्री बनने महिलाओं के की लिए घूम रहे सुरक्षा हैं। का अधिकार भी तो उन्होंने ही दिया है महिलाओं को। महिलाओं को भी कहीं ना कहीं यहाँ आगे बढ़ाने का काम किया है। जी नहीं, महिलाओं को अधिकार देने वाले सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। बाबा साहब जी ने इनको अधिकार दिया है, लेकिन आज बिहार के अंदर में नीतीश कुमार हैं तो उनको अधिकार नहीं दिया गया है। वो अधिकार नहीं दिए महिलाओं को, आरक्षण मैं दिए। आपकी बातों से इसलिए नहीं, आरक्षण दिया है उन्होंने महिलाओं को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके से बहुत सारे चीज़ों पर उनकी जिज्ञासा रहती है और वो करते भी हैं। आप इस मुद्दा को राजनीति की तरफ लेकर जा रही हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप महिलाओं को वहाँ क्यों नहीं जाने देना चाहते? वहाँ जाएंगी, अपनी बातों को रखेंगे, और राकेश पासवान जो है को न्याय दिलाने के लिए उनकी महिलाएं भी उतनी ही भागीदार है जितना कि आप लोग। जब तक राकेश पासवान के भाई हैं तो हम लोग तो हैं ना। हम लोग जब हारेंगे तब ना हमारी माँ बहन जाएगी रोड पे। हम तो तैयार हैं लड़ने के लिए। अभी हम तो जाने अपने के लिए तैयार मुखिया हैं। के घर जा रहे हैं तो माँ बहन, मुखिया तो बाप होता है ना, बाप के समान नहीं, होता है। अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हमने उनको बनाया, जिस तरीके से 50% उनको आबादी नहीं पता आपकी है, 50% हमारी आबादी है, पता है, लेकिन हम भी तो दिखाएंगे कि आपको पता होनी चाहिए कि महिलाएं भी वहां जाए, अपने बच्चों की मांगों को रखे। देखिए, ये तो चाहेंगे। जब तक जिला पदाधिकारी और हमारे लोग हमारे कार्य को लेकर नहीं करेंगे। तत्परता हैं, तब तक हम लोग रुके हुए हैं। अगर हमारा जिला विफल होता है, पदाधिकारी प्रशासन विफल होते हैं, तो फिर इनके मुखिया के पास हम चलेंगे, जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। देख सकते हैं, इनका कहना है कि अगर जिला प्रशासन अगर सजग नहीं होगी या जिला प्रशासन नहीं सुनेंगी, अगर नहीं सुनेंगे या फिर वो आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे, तब हम माननीय उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री जी के पास जाके आग्रह करेंगे। तो अभी इनकी जो बातें थी आपने सुनी। देशवा न्यूज के जितने भी दर्शक हैं, आप अपनी राय रखें कि क्या राकेश पासवान को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, ताकि सरकार तक हम अपनी बातों को रख पाए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।